हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। आज हम आपको एक नया चैप्टर कराने वाले हैं जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मैंने कई बार देखा है कि बच्चों को जर्नल एंट्री आ जाती है, कैश बुक आ जाता है, बट बैंक रिकन्सिलिएशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उस दिक्कत का एक ही कारण है कि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, और हम यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ईजिएस्ट वे में आपको ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझाएंगे। देखो, पहले तो आपको ये समझना होगा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, इस बात यहाँ पे समझिए, लिखा हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकनसाइल द डिफरेंस बिटवीन। अब ये किस लिए बनाया जाता है, किस चीज का डिफरेंस ठीक करना है हमको। कह रहा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकनसाइल। रिकनसाइल मतलब ठीक करना है हमको। क्या डिफरेंस किसका ठीक करना है? बैंक बैलेंस और पासबुक का डिफरेंस ठीक करना है। अब आपको ये चीज समझनी होगी, बैंक बैलेंस और पासबुक का डिफरेंस ठीक क्यों करना है। होता क्या है कि मैक्सिमम टाइम आप जो बिजनेस कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो उसके पास अपनी एक कैश बुक होती है और बैंक और पासबुक एक ही बात है। तो जो पासबुक है वो बैंक के पास है। आपको यहाँ पे दो बातें सोच के चलनी है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करते समय आपको ये बात जरूर सोचनी है कि जो पासबुक है वो किसके पास है। देखिए, आपको ये देखना है कि जो पासबुक है ये बैंक की है, और जो कैश बुक है वो कंपनी की है। ठीक है बच्चों, वो कैश बुक जो है कंपनी की है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है, आप जो भी सेल परचेज करते हैं, वो तो आप अपनी कैश बुक में तो एंट्री कर लेते हो, बट कभी कभी क्या होता है वो आपके अकाउंट में हिट नहीं करता। जैसे किसी बच्चे ने आके मेरे को फीस दिया, किसी क्लाइंट ने आके मेरे को पैसे दिए, वो पैसे मैंने बैंक में जमा नहीं कराए, इसका मतलब मेरा बैंक उससे कम है। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली आपके बैंक में पैसे डाल देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका बैंक बढ़ा हुआ है। या आपने अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री तो नहीं करी होगी ना, बैंक आपके बैंक चार्जेस काटता है, कभी कभी बैंक आप पे भी आप पे कई सारी पेमेंट्स करता है। तो उस केस में भी हम अपनी कैश बुक को लिखना भूल जाते हैं, तो हम कैश बुक में वो एंट्री नहीं कर पाते। तो इसी के लिए हमको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या करता है, हमारी कैश बुक और पासबुक को इक्वल करता है। क्या करता है ये आपका कैश बुक और पासबुक को इक्वल करता है। जब ये दोनों मैच कर जाएंगे तभी तो हम कहेंगे ना कि हमारे अकाउंट सही चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जितना हमने रिसीव किया है लोगों से पैसा, वो हमारा बैंक में भी दिखना चाहिए। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट प्रिपेयर मेनली टू रिकनसाइल द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक। जो कैश बुक के अंदर बैंक बैलेंस दिखा रखा है, जब कैश बुक का जो बैलेंस है वो मैच करना चाहिए किसके साथ, पासबुक के साथ मैच करना चाहिए। क्योंकि देखो, ये आप मैनुअली तैयार कर रहे हो, ये जो आप तैयार कर रहे हो ये आप मैनुअली तैयार कर रहे हो, कैश बुक में आप ये मैनुअली तैयार कर रहे हो। और ये हम अपनी कैश बुक को एंट्री कराने के लिए हम सब बैंक तो जाएंगे नहीं। हम बैंक क्या लेके जाते हैं, हम बैंक जाते हैं पासबुक लेकर। ठीक है, अभी तो एक छोटा सा बेसिक हुआ, अब हम आगे चलते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। अब आपको ये समझना है कि जो कैश बुक है डेबिट होने पर बढ़ता है और क्रेडिट होने पर घटता है। और जो पासबुक है, पासबुक में भी आप ऐसे डेबिट और क्रेडिट कर सकते हो, मगर यहाँ पे देखो आपको डेबिट और क्रेडिट ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, तो पासबुक जनरली आपने देखी होगी इसी प्रकार की होती है। पहले हम कैश बुक की बात कर लेते हैं। कैश बुक क्या होता है, डेबिट होने में बढ़ता है। जैसे हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस पड़ा है तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। हरी ने हमको पैसे दिए, बैंक में डाले सीधा पैसे, तो डेबिट साइड में। विनोद ने हमको पैसे दिए, यहाँ पे देखो हमने सेल किया, सेल करने से पैसा आया होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वो डेबिट हो रहा है। तो मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो कैश बुक है डेबिट होने पे बढ़ता है और क्रेडिट होने पे घटता है। इसी के अपोजिट होता है हमारा पासबुक। पासबुक में देखिए क्या होता है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाना पड़ेगा। देखिए, हमारे हमारे पास जो बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है 50,000। पहले से हमने डेबिट कर दिए 20,000 रुपए। डेबिट का मतलब क्या होता है, पासबुक घट गई, पासबुक से पैसे निकाल लिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले 50 थे, अब कितने बचे, 30,000। अब हमने क्रेडिट करे, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट करे। डिपॉजिट करे हमने कितने, 25,000 रुपए, जो कि 30 थे तो कितने होगा, 55। तो यहाँ पे आपने पासबुक में क्या सीखा कि पासबुक में डेबिट होने पे घटता है और क्रेडिट होने पे बढ़ता है। ये डेबिट होने पे घटेगा और क्रेडिट होने पे बढ़ेगा, आपको बस इतना समझना है। तो हमने यहाँ पे आपको पासबुक और कैश बुक को साथ में रख के भी दिखा दिया कि क्या क्या हमको किस तरह से उसको सीखना है, क्या पासबुक समझाता है और कैसे कैश बुक बनाई जाती है। आगे देख लीजिए, इसमें 55 हो गए, फिर डेबिट हो गए 17,000। तो देखिए फिर 38 बचे, क्योंकि 17,000 55 से लेस हो गए।
फिर 15,000 रुपये किसी ने डिपॉजिट कराए, फिर 2,000 रुपये डिपॉजिट कराए। तो इस तरह से आपका ये पासबुक होता है। ठीक है बच्चों, इसमें आपको कुछ रूल्स हैं बैंक स्टेटमेंट को करने के लिए, वो मैं आपको समझा देता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मिनट पहले आप इसको साफ कर देते हैं। और देखिए बच्चों, आपको 2 रूल याद रखने हैं। इसमें से आज मैं आपको पहला रूल करा देता हूँ, और पहले रूल से हम 1 से लेकर 9 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल और इलस्ट्रेशन सारे कर लेंगे। किसके? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के। पहला रूल क्या कहता है? व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। यहाँ क्या लिखा है? जब आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होता है तो आपको तो हमें पासबुक को देखना है। अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है तो हमें किसको देखना है? पासबुक को देखना है। देखना इन द सेंस का मतलब क्या होता है, अब आप यहाँ पे समझिए। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपने वाली वीडियो पूरी एंड तक देखी तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन में कोई पीछे नहीं कर सकता। अब ये 4 मार्क्स 6 मार्क्स जितनी मार्क्स का आता है वो आपके मार्क्स हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, मैंने कहा कि जब बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा होता है तो हमें किसको देखना है? पासबुक को देखना है। अगर पासबुक बड़ी हुई है तो ऑटोमेटिकली कैश बुक घट रही होगी। तो पासबुक, मैंने क्या लिखा है, जब बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा हो तो हमें पासबुक को देखना है। पासबुक बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, मतलब पासबुक बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, मतलब क्या है इसका? हम प्लस कर देंगे। और अगर पासबुक मेरा घट रहा है और कैश बुक बढ़ रहा है, बच्चों जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में यही चीजें हो रही है। अगर पासबुक बढ़ रही होगी तो कैश बुक घट रही होगी, कैश बुक बढ़ रही होगी तो पासबुक घट रही होगी। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि वाइस वर्सा दोनों बढ़ रहे हो दोनों एक साथ घट रहे हो। तो ऐसा तो बहुत कम है। आगे देखिए, अगर पासबुक घट रही है तो क्या करेंगे बच्चों? घटा देंगे। कि मतलब क्या होता है? माइनस कर देंगे। आपको केवल यही एक नियम है जो याद रखना है क्वेश्चंस को करते समय। मैं अभी आपको इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप प्लीज वीडियो छोड़ के ना जाएं। और जिस बच्चे को 11th में अच्छे मार्क्स लेके आने वो हमारे को फॉलो करे और हमारी सारी वीडियोस को देखें। अगर आप हमारी वीडियो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और भी वीडियोस आपको बना के देंगे। अब आप आगे देखिए, मैंने यहाँ पे बताया कि बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा हो तो आपको क्या देखना है? पासबुक को देखना है। पासबुक बढ़ रखी है तो बढ़ा देंगे, घट रखी है तो घटा देंगे। बस पासबुक के साथ देखना कि पासबुक के साथ क्या हो रहा है। मैं अभी आपको समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे मीनिंग कर लिया, ठीक है, कि हमने क्या करा था, बैंक और पासबुक को मैच करना है। आगे मैंने आपको बताया कि कैश बुक और पासबुक कैसे बनती है। कैश बुक डेबिट होने में बढ़ती है, क्रेडिट होने पे घटती है। और पासबुक में उल्टा होता है, डेबिट होने पे घटती है और क्रेडिट होने पे बढ़ती है। और यहाँ पे हमने इसको समझा भी था अच्छे से। अगर आपको थोड़ा सा सामने दिख रहा है तो आप पॉज करके आप इसको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, मगर आपको कैश बुक आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बच्चों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का आपका क्वेश्चन आ गया। हम पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका आंसर करवाऊंगा। रिमझिम लिमिटेड मेंटेन ए करंट अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब रिमझिम का करंट अकाउंट है किसके साथ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का साथ है। ऑन 31st March 2017 the bank column of its cash book showed a debit balance of 1,54,300। मतलब उनका जो कैश बुक है उसमें डेबिट बैलेंस कितना दिखा रहा है? 1,54,300। बच्चों आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में, अगर आगे आप 10-12 जितने भी क्वेश्चन करेंगे, अगर वहाँ पे डेबिट बैलेंस ना लिखा हो और कुछ भी ना लिखा हो तो इस केस में हम तब भी मानते हैं कि वो डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि वो प्लस का आइटम है। ठीक है बच्चों, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? वो प्लस है, तो हम उसको प्लस में लिखेंगे। अब कह रहा है कि द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक दिखा रहा है हमको डेबिट बैलेंस, ठीक है, 1,54,300। हाउ एवर द बैंक स्टेटमेंट शो द डिफरेंस बैलेंसेस। जब हमने हमारे पास पासबुक आई थी वो अलग चीज दिखा रही थी। ठीक है, हमको बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, तो मैंने इसके केस में कहा था हम पहले इसको लिख लेंगे। कितना है हमारा? 1,54,300। ये आपका आ गया 1,54,300। ठीक है बच्चों,
अब हम एक एक चीज पढ़ते जाएंगे और साथ साथ यहाँ पे इसको डालते जाएंगे। देखो कितना सिंपल है। पहले इसको समझिए, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब चेक डिपॉजिट कराया, पहले तो आपको ना यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल से बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं इसको समझने में। देखो जब भी क्वेश्चन में कलेक्शन लिखा आ जाए, क्या लिखा आ जाए? कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? आप बैंक गए कलेक्शन के लिए। आप बैंक तो तभी जाओगे ना जब आपको चेक मिलेगा। आप बैंक तभी जाओगे जब आपको चेक मिलेगा। जब आपको चेक मिला होगा तो आपने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी होगी, क्योंकि कैश बुक तो आपके पास होती है। पासबुक किसके पास होती है? बैंक के पास होती है। तो जो बैंक है, बैंक में तो एंट्री उसकी अभी तक हुई नहीं है। चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट योर नॉट क्रेडिट, मतलब अभी तक हमने चेक तो हमको मिल गया था, वो मैं कलेक्शन कराने के लिए बैंक गया, बट बैंक ने अभी तक मेरा अकाउंट में पैसे नहीं डाले हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए यही बात लिखी हुई है। चेक डिपॉजिट कराने का, डिपॉजिट लिखा हो चाहे कलेक्शन लिखा हो, एक ही बात है। नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब मैंने चेक डिपॉजिट कराया बैंक में और बैंक ने अभी तक मेरा अकाउंट में पैसे नहीं डाले। अब बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डाले, इसका मतलब वो चेक तो मुझे मिला होगा। अब आपको ये बात समझनी होगी, हम थोड़ा सा रफ वर्क भी कर लेते हैं। यहाँ साइड में समझा देता हूँ। देखो इसमें हुआ क्या, जब मुझे कैश, जब ये चेक मिला होगा तो मैंने कैश बुक बढ़ा दिया होगा। क्या ये वाले पैसे मेरे अकाउंट में आ गए? नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने मेरे, इसकी वजह से मेरा पासबुक क्या हुआ पड़ा है? कम हुआ पड़ा है। पासबुक घटा पड़ा है, तो इसको क्या करेंगे बच्चों? घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लेस आइल आइटम में लिखेंगे। यहाँ पे आप इसको लिखिए, इसको साथ साथ करते रहते हैं। क्या लिखा है? चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बच्चे भी इस बात से भी बड़े परेशान होते हैं कि यहाँ पे क्या लिखना है। बेटा आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए चेक डिपॉजिट नॉट येट प्रेजेंटेड। यहाँ पे लिखने में बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में बोला होता है वो आप लिख दोगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने डिपॉजिट कैश बुक, पासबुक घटा पड़ा है, तो अभी तक हमारे अकाउंट में तो वाले पैसे नहीं आए ना, कैश बुक में आए थे, तो हम इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। 75450 हमारा पासबुक घटा हुआ है ना, तो इसलिए घटा दिया। अब आगे देखिए, चेक इशू किया। चेक इशू का मतलब क्या होता है? जब मैंने चेक काटा होगा तो मुझे पता है ना मेरे पास कैश बुक है, मैंने किसी को चेक काट के दिया। चेक इशू का मतलब क्या होता है? चेक काट के देना किसी को। जब मैंने किसी को चेक काट के दिया तो मेरा कैश बुक क्या हो गया? कम हो गया होगा। बट उसने क्या करा, जो मैंने चेक काट के दिया था वो अभी तक बैंक गया ही नहीं है। नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अभी तक उसने मेरे, वो जो मैंने चेक काट के दिया था किसी को, उसने अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं करी मेरे चेक के थ्रू। मतलब अगर मैं चेक काट के दिया तो मेरा कैश बुक कम हो जाएगा, मुझे पता है कि मैंने किसी को पैसे दिए, तो मैं अपनी कैश बुक से उसको कम कर दूंगा। बट जो सामने वाली पार्टी है उसने अभी तक वो चेक बैंक में लेके नहीं गया, मतलब मेरे अकाउंट से पैसे अभी तक कटे नहीं है। इसका मतलब मेरा अकाउंट बढ़ा हुआ है। कितने रुपए से बढ़ा हुआ है? मेरा अकाउंट 80,000। आप यही जो लाइन है पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चेक इशू। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है बच्चों। चेक इशू तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 80,760। ये आ गया आपका 80,760। ठीक है, 80,760। आगे देखिए, बैंक चार्जेस नॉट या रिकॉर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस क्या होता है? बैंक अपने आप हमारे बैंक को मेंटेन करने के लिए, बैंक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चा चार्ज कर लेता है आपसे। ठीक है, तो वो कितने काट लिए उन्होंने? 1,135 रुपये काट लिए। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक चार्जेस नॉट या रिकॉर्ड इन द कैश बुक, मतलब कैश बुक में इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, बट मेरे अकाउंट से पैसे कट चुके हैं। और मैंने आपको बता रखा जब बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा तो किसको देखना है? पासबुक को देखना। अब इसकी वजह से मेरा क्या हुआ? मेरा बैंक अकाउंट कम हो गया, मेरा पासबुक में पैसे कम आएंगे। जब मेरा पासबुक घटा हुआ है तो क्या करेंगे? यहाँ पे भी उसको घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस घटा देंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा कितने रुपए थे ये? 1,135। ठीक है बच्चों, 1,135 रुपये हमने आगे लिख रखा। चेक रिसीव बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेड डेटर। अब हुआ क्या कि कोई व्यक्ति था जिसने मेरे अकाउंट में सीधा पैसे डाल दिए, मुझे तो नहीं पता चला। मतलब मेरा कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हो रखी, बट मेरा अकाउंट इससे बढ़ा हुआ है, मेरा पासबुक बढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे?
बढ़ा देंगे। अब आपको वीडियो देखने से समझ में आ रहा होगा कि कितना सिंपल है ये, बट मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा, आप हमारे साथ बनी रही तो आपका जो भी बचे हुए थोड़े से डाउट है, और हम प्रैक्टिकल कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि चेक डायरेक्टली डिपॉजिट ना, तो यहाँ पे लिख देना चेक डायरेक्टली डिपॉजिट। डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया तो मेरा बैंक बढ़ गया, मतलब मेरे अकाउंट में पैसे आ गए होंगे उससे चेक से। कितने आ गए? 1,35,200। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नॉट येट रिकॉर्ड। अब क्या होता है कि मैंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, मंथली किस्त बनवा रखी है, चाहे ईयरली बनवा रखी है, तो बैंक मेरे बिहाफ पे कुछ खर्चे करता है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे, हम ऑटो डेबिट लगवाते हैं ना बैंकों में, तो बैंक ने क्या करा, मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम अपने आप पे कर दिया। मतलब प्रीमियम पे करने से मेरा बैंक अकाउंट बढ़ा तो नहीं होगा, घटा ही होगा। तो मेरा बैंक का पैसा बढ़ा है कि घटा है? यहाँ पे घट गया है। तो मेरा जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने से मेरा बैंक जो घट गया है, आप साफ साफ देख रहे हैं ना, पासबुक घट रही है। इंश्योरेंस प्रीमियम जब मैंने पे किया, इससे क्या हुआ? डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक ने पे करा है, मुझे नहीं पता चला, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, बैंक ने मेरे बिहाफ पे पे किया है। तो हम क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे लिखेंगे, और हमारा क्या है, बैंक इससे घट गया है, घट गया है तो हम यहाँ कर करेंगे 15,400। ठीक है बच्चों, अब हमारा लास्ट एंट्री इसकी, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट द रिकॉर्ड। अब क्या हुआ कि डिविडेंड, मैंने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर रखे थे, कंपनी को डिविडेंड मिल गए, तो बैंक के थ्रू ही आता है वो पैसा, तो बैंक में आ गए, मगर मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता, तो मेरा पासबुक बढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, डिविडेंड कलेक्टेड। कितना आ जाएगा बच्चों? 1,000। यहाँ पे क्लियर हुआ? अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसको करना कैसे, अब इसका आंसर कैसे निकालते हैं, अब इस चीज पे भी ध्यान दे देते हैं। देखो तो, यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे, और कुछ इस तरह से इनका टोटल कर लीजिए, प्लस वालों का टोटल आ रहा है 3,71,260, और इसका आ रहा है 91,985। अब बच्चों को यहाँ पे जो 11th क्लास के बच्चे होते हैं, उन्हें इस चीज़ की भी जानकारी नहीं होती कि यहाँ पे अब आंसर आना है आपका। देखिए पहली बात तो इस बात को समझिए कि जो आपका प्लस वाला है वो ज़्यादा है, तो जो आंसर निकलेगा आपका, उसको हम क्या कहेंगे, देखो जब कैश अकाउंट बढ़ता है तो क्या लिखते हैं, डेबिट, और जब पासबुक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि आपका यहाँ पे डेबिट वाला बैलेंस ज्यादा है ना, 3,71,000 ज्यादा है और 91,985 कम है, तो आपका क्रेडिट माइनस वाला कम है और प्लस वाला ज्यादा है, तो जो इसका आंसर निकलेगा उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। अब इसमें से इसको 3,71,000 में से इसको लेस करना है। ठीक है बच्चों, तो कितना आ रहा है आपका 279। हम टाइम बचाने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में भी आए और हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। 279,275। ठीक है, तो ये आपका हुआ अभी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हमारी रहती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक एज शोन बाय द कैश बुक ऑफ पैन and company on 31st December 2016 was 7,500. On checking the entries in the cash book with the passbook, it was assigned. अब देखो यहाँ पे हमको क्या हुआ है, हमको बैलेंस ऑफ कैश बुक दे रखा है। ठीक है, बैलेंस ऑफ कैश बुक ये नहीं बता रखा डेबिट है क्रेडिट। मैंने कहा है क्वेश्चन कुछ बोले या ना बोले हम उसको डेबिट मानेंगे, अगर नहीं बोलेगा तो डेबिट मानेंगे, अदरवाइज तो वो बताएगा कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ओवरड्राफ्ट के केस में वो माइनस होता है। बच्चों को बता दो, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ओवरड्राफ्ट लिखा आएगा तो माइनस में जाएगा, और नॉर्मल कुछ नहीं बोल रखा होगा तो वो डेबिट में जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं तो हम क्या लिखेंगे, डेबिट। डेबिट भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दीजिए बैलेंस एज पर कैश। कितना दे रखा है बच्चों, 7,500।
7500 ही रखा। और उसके बाद क्या, ऑन चेकिंग द एंट्रीज ऑफ कैश बुक विद द पासबुक, जब कैश बुक को पासबुक के साथ मैच किया गया, ठीक है, यही तो हम पढ़ रहे हैं। मैंने क्या कहा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, कैश बुक को पासबुक के साथ मैच करना, जो भी गलतियां उसको ठीक करना। कह रहा इट वाज एसेटेड, उन्होंने पाया कि द चेक ऑफ 500 700 रिस्पेक्टिवली पेड ऑन इन ऑन 30th दिसंबर, 30 दिसंबर को देना था, नॉट क्रेडिटेड अंटिल 2 जनवरी। देखो पहली बात तो हमको 31 दिसंबर तक अकाउंट बनाने हैं, पहले इस बात को समझिए। इसके बाद की डेट से हमारा कोई मतलब नहीं होता, ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके बाद की डेट से हमारा कोई मतलब नहीं होता। अब इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, लिख रखा है कि उन्होंने पाया कि 500 और 700 रुपए चेक के द्वारा पे किए गए थे, नॉट क्रेडिटेड अंटिल 2 जनवरी, मतलब 2 जनवरी तक अकाउंट में अभी तक पैसे आए नहीं है। 2 जनवरी तक। एक बात बताइए, मतलब वो पैसे, हमको कोई चेक मिला होगा, हमने पे करा दिसंबर में, ठीक है, ताकि मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएं, बट वो पैसे मेरे अकाउंट में अभी तक आए नहीं है, ठीक है, वो पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आए 500 और 700। तो क्या अब 500 और 700 से क्या हुआ, इतने रुपए से मेरा अकाउंट बढ़ा हुआ है घटा हुआ है, इतने रुपए से मेरा अकाउंट घटा हुआ है, कब तक, 31 दिसंबर तक। मेरे अकाउंट में पैसे तो आ गए, 2 जनवरी को क्रेडिट हो गए, ठीक है, वर नॉट गेट अंटिल 2 जनवरी, 2 जनवरी को नहीं थे, मतलब उसके बाद आ गए होंगे पैसे, और हमको तो यहाँ पे 31 दिसंबर तक का डाटा चाहिए, और ये पैसे अगर मेरे अकाउंट में नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा अकाउंट इतने रुपए से घटा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेस कर लेंगे, ठीक है, माइनस वाले आइटम में लिख देंगे इसको, यहाँ लिख देंगे हम किससे, चेक नॉट क्रेडिट। बच्चों यहाँ लिखने में आपको डर नहीं लगना चाहिए ना, परेशानी होनी चाहिए, जो आपका मन करे, जो आपकी नरेशन बनती है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। कितने रुपए हैं ये, 500 प्लस 700 रुपए थे जो मुझे मिलने थे, जो मुझे 31 दिसंबर तक नहीं मिले, वो पैसे कब मिले, 2 जनवरी के बाद। तो आपको पता है कि हमें क्वेश्चन कहाँ तक करना है, केवल 31 दिसंबर तक करना है, उसके बाद क्या हो रहा है मुझसे कोई मतलब नहीं। आगे लिख रखा है 3 चेक्स 600 800 1200 रुपए के मैंने इशू करे। मैंने कहा इशू का मतलब क्या होता है, मैंने अपने हाथ से चेक बना के काटे। जब मैंने अपने हाथ से चेक काटे तो 600 800 1200 रुपए से मैंने अपना कैश बुक घटा दिया होगा। मैंने अगर चेक काट के दिया है तो मेरे पास से पैसा जाएगा ना, तो इसलिए मैंने पैसे काट के दे दिए। 28 दिसंबर तक, मतलब 31 दिसंबर के अंदर की बात है, 28 दिसंबर तक वट नॉट प्रेजेंट अंटिल 3 जनवरी, मतलब 28 दिसंबर को मैंने ये चेक काटे थे, और ये 3 जनवरी तक अभी तक मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटे। पहली बात तो मैं 31 दिसंबर तक देख रहा हूँ, क्या 31 दिसंबर तक मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, देखिए 31 दिसंबर तक मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। 600 800 और 1200 28 दिसंबर को चेक काटा गया, और 3 जनवरी को वो बैंक में भेजे गए, नॉट प्रेजेंटेड अंटिल, 3 जनवरी तक वो चेक डाले ही नहीं गए थे, 3 जनवरी के बाद डाले गए। तो हमें तो 31 दिसंबर तक देखना है क्या मेरे अकाउंट से पैसे कट गए थे, कैश बुक से तो मैंने घटा दिए थे, मगर इतने रुपए से मेरा पासबुक बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे इशू चेक, क्या कितना कितने का चेक इशू किया था, 600 800 और 1200, तो कितना आ जाएगा आपका 2600 प्लस में आ जाएगा। आपको यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस सीखना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए कि प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे देखिए, देयर वाज ए क्रेडिट ऑफ 125 इन द पासबुक, कह रहा है कि 125 रुपए मेरे पासबुक में क्रेडिट हो गए। पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पैसा आया, आया मतलब मेरा पासबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक बढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट आया था हमारे पास अंडर द डेट 31 दिसंबर तक आया था, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें क्या है, जब बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा हो तो हमें किसको देखना है, पासबुक को देखना है। पासबुक बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे, घटा हुआ है तो घटा देंगे, हमारा पासबुक बढ़ा हुआ है तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड लिख देंगे यहाँ पे, आपका जो आता है जैसे आपको समझ में आता है वैसे लिख सकते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड। राइटिंग का थोड़ा सा इश्यू है बच्चों, अगर आपको सुनाई दे रहा था, आप ऑडिबल है वॉइस, तो आप प्लीज इसको सुन के लिखिए, आप ये मत सोचिए हम देख के लिखेंगे। क्रेडिट हो गए तो 125 रुपए हम यहाँ पे प्लस में लिख देंगे। आगे देखिए, देर वर आल्सो बैंक चार्जेस,
बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस आपको पता है कि बैंक चार्जेस, बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए, उसकी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब मेरे अकाउंट से पैसे कट चुके हैं। बैंक चार्जेस बैंक अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए रखता है, जो हमारा अकाउंट वो मेंटेन करता है, उसके लिए वो थोड़े से पैसे काटता है, उसको बोलते हैं बैंक चार्जेस। तो इतने रुपए से 10 रुपए से मेरा अकाउंट क्या हुआ है, कम हो गया है, 10 रुपए से मेरा अकाउंट कम हो गया है, तो हम इसको लेस कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैंक चार्जेस। आपको बस पासबुक को देखना है, पासबुक बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। और मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो आप प्लीज इसको साथ साथ करते रहिए। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप साफ साफ प्लीज लिखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप इसको प्लस करिए, कितना आ जाएगा, 7500, 2600 और 125, जो ये आपका आने वाला ये आएगा 10,000, 225, 1210। आपको पता है प्लस वाला आइटम ज्यादा है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकलेगा क्या निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। 10,225 में से 1,210 को लेस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9,150। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरे क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा टफ है, और आपको इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फोकस होकर बैठना पड़ेगा। तो आप प्लीज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो थोड़ा सा हमने जो क्वेश्चन किया बहुत ईजी थे, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो आप प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होइए और समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसको, इसमें क्या कह रहा है, ऑन 30 जून, ठीक है, 30 जून तक हमको अकाउंट बनाने। बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर कैश बुक में बैंक का कॉलम है मोहन जी का, जो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है कितना, 12,000। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना आ जाएगा आपका, 12,000। आगे देखिए, चेक पे करा मैंने, पेड इनटू बैंक, 8,000 रुपए का हमने चेक पे करा, बट ओनली चेक 6,500 वर्क क्लियर। अब देखिए, अब चेक जब मैंने दिया है, मतलब मेरे को चेक मिला होगा तभी तो मैंने दिया है। अभी बस बच्चों को यही चीज का दिक्कत है मेरे ख्याल से, जो गलती करते हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। यहाँ पे चेक पेड लिखा है तो उनको लगता है कि हमने दिया है, ऐसा नहीं पढ़ना बेटा। चेक मिला होगा तभी आपने बैंक को दिया है, तभी तो वहां पे आगे लाइन लिखी है, क्रेडिटेड बाय द बैंकर 30 जून, मतलब 30 जून तक आपके अकाउंट में केवल 6500 रुपए ही क्रेडिट हुए हैं, बाकी पैसे आपके अकाउंट में आए नहीं है। ठीक है, अब आपको ये बात समझनी है, जब आपको चेक किसी ने दिया था, ठीक है, आपने 8,000 का चेक लेके बैंक में दिया, बैंक ने क्या करा आपको, बट आउट ऑफ दिस ओनली 6,500 वर क्लियर्ड, 6,500 वर्ड क्लियर्ड, 30 जून तक 6500 रुपए क्लियर हुए हैं। ठीक है, क्रेडिटेड बाय द बैंकर्स, मतलब 30 जून तक केवल 6500 रुपए आपके अकाउंट में डाले गए। तो कितने रुपए आपके अकाउंट में नहीं डाले गए, पहले आप ये समझिए, जब आपको चेक मिला होगा 8,000 का, तो आपने अपने कैश बुक को 8,000 से बढ़ा दिया होगा। मतलब आज मैंने जो अपनी बुक मेंटेन करी हुई है, मैंने उसमें 8,000 रुपए बढ़ा के लिखा हुआ है। मतलब जब मेरे को चेक मिला था, किसी बच्चे ने मेरे को चेक से फीस दी, तो मैंने 8,000 रुपए लिख दिए, बट जब मैं वो बैंक लेके गया तो बैंक में मेरे अकाउंट में केवल 6500 रुपए आए, 1500 रुपए भी मेरे अकाउंट में नहीं आए। तो ये बताइए, क्या मेरा जो बैंक है 1500 से बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? 8,000 का चेक मिला था, 6,500 आए, तो 1500 रुपए नहीं मिले ना। तो 1500 रुपए से जब मेरा घटा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। ठीक है, चेक पेड फॉर कलेक्शन। मैं कलेक्शन वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर आप इलस्ट्रेशन करते हैं क्वेश्चन के, तो आपको इससे याद रहेगा कि कलेक्शन का मतलब यही होता है कि हमको चेक मिला है तो हमको बैंक में डालना है, मैंने चेक काटा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1500 ना कि 6,500। 6,000 तो हमको मिल चुके हैं ना, ये मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। कितने रुपए नहीं मिले, 1500, क्योंकि जब 8,000 का मुझे चेक मिला था मैंने अपने कैश बुक में एंट्री कर दी होगी 8,000 से, बट जब मैं बैंक गया तो बैंक में मेरे 6,500 ही आए, तो मेरा बैंक कितने रुपए से कम है, 1500 से कम है। अब हम अगले की तरफ चलते हैं। चेक ऑफ 9,200 वर इशूड। इशू का मतलब क्या होता है, मैंने अपने हाथ से चेक काटा, मैंने अपने हाथ से 9,200 रुपये का चेक काटा, तो मेरे लिए लॉस है, मेरे लिए खर्चा है, मेरे पास से कैश जा रहा है, तो मैंने क्या करा होगा, अपना कैश बुक घटा दिया होगा इतने रुपए से, 9,200 रुपये से मैंने अपना कैश घटा दिया होगा इशू के टाइम पे। बट आउट ऑफ दीज ओनली 7,000 वर प्रेजेंट फॉर पेमेंट,
मतलब 9,200 में से 7,000 रुपये ही मेरे अकाउंट से कटे हैं। मतलब जब मैंने चेक काटा होगा किसी को 9,200 रुपये, मैंने काटा है चेक 9,200 रुपये का, मैंने चेक काट के दिया किसी पार्टी को, और जब वो बैंक में गए लेने के लिए तो उनके अकाउंट में केवल 7,000 रुपये आए। तो आप बताइए मेरे अकाउंट से कितने रुपये कटने चाहिए थे? 9,200 रुपये। 7,000 कटे तो कितने रुपये नहीं कटे? 2,200 रुपये। इसका मतलब जो मेरा अकाउंट है 2,200 रुपये से बढ़ा हुआ है। मेरा अकाउंट जो है 2,200 रुपये से बढ़ा हुआ है। चेक इशू, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 9200 माइनस 7,000, तो 2,200 रुपये से आपका बैंक बढ़ा हुआ है। अभी भी समझ में आया? देखिए आप 9,200 मैंने चेक इशू करा था और 7,000 रुपये ही मेरे अकाउंट से कटे हैं। ठीक है, तो 2,000 रुपये 2,200 रुपये मेरा अकाउंट से नहीं कटे, इसका मतलब मेरा अकाउंट जो है 2,200 रुपये से बढ़ा हुआ है, तो इसलिए बढ़ा देंगे। पासबुक बढ़ा है तो बढ़ा देंगे, पासबुक घटा है तो घटा देंगे। आगे चलते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे को कॉल करके मेरे कोचिंग सेंटर में आके हमसे डाउट पूछ सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए। थर्ड कह रहा है द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट हो गया 200 रुपये से। एक चीज़ बताइए, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक कैश अकाउंट बना देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, लिख रखा है द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट कॉलम कौन सी होती है? कैश बुक में रिसिप्ट कॉलम कौन सी होती है? डेबिट साइड होती है। कह रहा है इसको अंडर कास्ट कर रखा है। अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है? घटा रखा है। कितने से? 200 रुपये से इसको घटा रखा है। एक बात बताइए, इसके घटने से हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बट ये अगर 200 रुपये से घटा हुआ है, कम दिखा रखा है 200 रुपये से, तो मेरा पासबुक 200 रुपये से बढ़ा हुआ होगा। इट्स ऑटोमेटिकली ना, मतलब ये चीज आपको फिक्स है कि अगर मेरा कैश बुक 200 रुपये से अंडर कास्ट, तो मेरा पासबुक क्या होगा? 200 रुपये से बढ़ा हुआ होगा। तो इसलिए हम इसको बढ़ा देंगे। क्या होगा? कैश बुक अंडर कास्ट। कैश बुक 200 रुपये से अंडर कास्ट थी, मगर हमारा पासबुक 200 रुपये से बढ़ा हुआ है। हमारा पासबुक अंडर कास्ट नहीं है। पासबुक को 200 से कम नहीं दिखा रखा, पासबुक 200 से ज़्यादा ही होगा। इसको हमने 200 रुपये से कम दिखा रखा, इसलिए हमने इसको प्लस करा है, क्योंकि हमारा पासबुक जो है बढ़ा हुआ है, कैश बुक घटा हुआ है। आगे देखिए, द पासबुक शोज ए क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंकर्स। पासबुक क्या करा? 330 रुपये क्रेडिट करे, जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी बाहर, मेरे अकाउंट में 330 रुपये आएगा। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? पैसे आए। पासबुक में डेबिट का मतलब होता है पैसे गए। कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है पैसे आए, और कैश बुक में क्रेडिट का मतलब होता है पैसे गए। तो पासबुक और कैश बुक आपको समझना पड़ेगा। इसके रूल्स आप कहीं पे बैठ के लिख लीजिए, किसी कॉपी पे तो लिख लीजिए। अब यहाँ पे आप दोबारा समझिए, कह रहा है कि पासबुक क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट पासबुक में क्रेडिट हो गया 330 रुपये, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब बैंक में मेरे क्रेडिट हो गया 330 रुपये, मुझे यहाँ पे तो कुछ पता नहीं है कि मेरा अकाउंट में पैसे आया नहीं आए। इंटरेस्ट कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं, बस ये मेरा पासबुक बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा आपका? 330। ये 330 रुपये आ गए। 330 रुपये मेरे पासबुक में क्रेडिट हो गए थे। ठीक है, क्रेडिट हो गए थे मतलब मेरे पासबुक में बैंक में पैसे आ गए थे तो मैंने बढ़ा दिया। उसके बाद हमने बैंक चार्जेस भरे हैं 60 रुपये के। 60 रुपये से मेरा बैंक बढ़ा होगा घटा होगा? चार्जेस है, बैंक ने पैसे काटे हैं, मेरे अकाउंट से बैंक ने पैसे काटे, तो इससे मेरा बैंक घट गया होगा। घट गया होगा तो हम इसको घटा देंगे, बैंक चार्जेस। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 60 रुपीज़। आगे 29 जून, 30 जून के अंदर की बात है। कस्टमर ने 3,000 रुपये डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डाल दिए। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे को जो फीस है डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डाल दी, तो मुझे तो यहाँ पे कैश बुक में कोई एंट्री में उसकी कर ही नहीं पाऊंगा। तो इस केस में क्या होगा? हम उसको, मतलब इस केस में क्या हुआ, मेरा बैंक बढ़ गया मगर मेरे कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। तो मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। पासबुक बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे, क्योंकि ये पैसे कहाँ गए? डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में गए, और इसकी वजह से मेरा बैंक बढ़ गया, मेरे कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। डिपॉजिट इनटू बैंक,
कितना आ जाएगा आपका? 3,000 रुपये। अब हमको बस क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है ये, और हमको इसको टैली करना है, और ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब आपको पता है कि कौन सा ज़्यादा आएगा कौन सा कम आएगा। उसी के अगर 17,730, 17,730 और यहाँ पे आ रहा 1,560, तो आपको पता है कि प्लस वाला ज़्यादा आ रहा, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे? जो आंसर निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। 17,730 में से 1,560 को लेस करेंगे तो हमारा आएगा 16,170। ठीक है बच्चों, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ आप हमको कॉल करिए, शर्माइए मत। आगे देखिए, 30 जून 2020 द बैंक बैलेंस एज पर संजय यादव कैश बुक वॉज 1,500। हमारे पास कितना दे रखा है बैंक बैलेंस? 1,500। ये नहीं बोल रखा डेबिट है क्रेडिट है कुछ नहीं, तो हम ये क्या मानेंगे? डेबिट ही मानेंगे। कुछ मेंशन ना हो तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ जाएगा? 1,500। ठीक है, चेक है, चेक अमाउंटिंग 7290 वर इशूड। इशूड जब भी आ जाए समझ लो मैंने चेक काटा है, मैंने 7,290 रुपये अपनी जेब से दिए हैं किसी को चेक के थ्रू, ऑफ विच वन चेक 1,300 बार प्रेजेंटेड बाय बैंक 4 जुलाई। आप देखिए 30 जून तक मुझे एंट्री करनी है, 30 जून तक, और 1,300 रुपये हमने 4 जुलाई के बाद कटे मेरे अकाउंट से। मतलब जब मैंने अब चेक काटा होगा 7,290 रुपये का चेक काटा होगा, बट मेरे अकाउंट से अभी 1,300 रुपये नहीं कटेगी। इसका मतलब जो मेरा पासबुक है 30 जून तक 1,300 रुपये से बढ़ा हुआ था, क्योंकि 1,300 रुपये 4 जुलाई को गए। हमें अकाउंट बनाने 30 जून तक, केवल कहाँ तक का रिकॉर्ड चाहिए हमें? केवल 30 जून तक का। तो जो 1,300 रुपये हैं, इस 1,300 रुपये से मेरा जो पासबुक है बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। चेक नॉट प्रेजेंटेड, बढ़ा हुआ है तो इसको हम बढ़ा देंगे। आगे देखिए, चेक डिपॉजिट टू बैंक फॉर 10,000। अब चेक डिपॉजिट कब होगा? जब मुझे चेक मिलेगा। जब मुझे किसी ने चेक दिया होगा तो मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी होगी, उसको बढ़ा दिया होगा। अब बैंक में क्या हुआ कि 10,000 रुपये, मैंने बैंक में 10,000 रुपये का चेक डाला, आउट ऑफ दी चेक 4,000 वर क्लियर इन जुलाई। मतलब उस बैंक में जो 10,000 रुपये डाले उसमें से 6,000 रुपये तो मेरे को तुरंत मिल गए, बट 4,000 रुपये कम मिले मेरे को अगले महीने। तो इसका मतलब मेरा अकाउंट 4,000 रुपये से बढ़ा हुआ था, घटा हुआ था? 4,000 रुपये से घटा हुआ था बच्चों, 4,000 रुपये से घटा हुआ है, क्योंकि मैंने जब 10,000 रुपये बैंक में डाले, जिसमें से 4,000 रुपये मुझे जुलाई में मिले। ये 4,000 रुपये कब मिले मुझे? जुलाई में मिले। मैं अकाउंट कहाँ तक बना रहा हूँ? 30 जून तक। तो 30 जून तक तो मुझे 6,000 रुपये मिल चुके हैं, 4,000 रुपये मुझे नहीं मिले ना। और बैंक चेक डिपॉजिट की बात चल रही है, मेरे पास चेक आया होगा तभी मैं बैंक गया हूँ चेक को डालने के लिए। तो जब मैंने चेक वहाँ पे डाला 10,000 रुपये का, तो मुझे 6,000 रुपये मिल चुके हैं, और ये 4,000 रुपये मुझे जुलाई में मिले। इसका मतलब मेरा बैंक जो है 4,000 रुपये से कम था। ठीक है, चेक डिपॉजिट कितने से आ जाएगा? 4,000 रुपये माइनस हो जाएगा। ये बात पता चल रही है क्यों माइनस होगा? क्योंकि मेरा जो बैंक है 4,000 रुपये से घटा हुआ है, क्योंकि ये पैसे मुझे 30 जून से पहले नहीं मिले, ये पैसे मिले मुझे जुलाई में। तो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये का जो मैं चेक डाला था उसमें 6,000 ही आए थे, 4,000 रुपये नहीं आए थे। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 580 रुपये कलेक्टेड बाय बैंक। मतलब मैंने जो बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, मैंने जो बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट मिली जो डायरेक्टली बैंक के पास आ गई। तो इतने रुपये से मेरा बैंक बढ़ गया, कलेक्टेड बाय बैंक बाय बैंक। कितना आ जाएगा? 580 रुपये से बढ़ गया। आगे देखिए, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बट ही डिड नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन फॉर दिस। वो तो आपको पता ही, जब मुझे नहीं पता था कि मेरे को 580 रुपये मिले नहीं मिले, वो तो जब मेरे पास पासबुक आएगी, जब मैं एंट्री करा के लाऊंगा तभी पता चलेगा। तभी तो हम मैच कर रहे हैं कैश बुक और पासबुक को। आगे कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। बैंक ने मेरे बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। तो इससे क्या हुआ? मेरा बैंक बढ़ गया या घट गया? मेरा बैंक घट गया। घट गया तो हम घटा देंगे। अब तक मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हम इतने से कर क्या रहे हैं। पासबुक बढ़ रही है तो बढ़ा रहे हैं, और पासबुक घट रही है तो घटा रहे हैं।
ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है वैसे तो, अभी हम इसको पूरा कर लेते हैं फिर हम बात करेंगे इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कितना है 750, घट रहा है तो घटा देंगे। आगे बैंक चार्जेस कटे 25 रुपए के, हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी, बैंक चार्जेस क्या हुआ, मेरा पासबुक घट गया होगा तो घटा देंगे। आपको ये याद नहीं करना है कि बैंक चार्जेस प्लस में आता है वो माइनस में आता है, ऐसे याद मत करना। जब आप 11th की बुक देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन के इलस्ट्रेशन के साथ में एक परफॉर्मा दे रखा है, बच्चे उसको रट्टा मारते रहते हैं, ऐसे नहीं करना। जो मैंने आपको तरीका बताया है आपको इसी तरीके फोकस करना, आप 1 से लेकर 9 क्वेश्चन बड़े प्यार से कर लेंगे आप, ठीक है, आपसे कोई गलती भी नहीं होगी। अगर कोई गलती होती है, अगर आप इसके आगे के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, आप उसके लिए भी हमको कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं कि सर हमने आपकी वीडियो देखी थी और हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हम देख लेते हैं। ये आपका यहाँ का टोटल आ रहा है कितना, यहाँ आ रहा है 3380 और यहाँ आ रहा है 4775। तो अब आप बताइए यहाँ पे इस बार माइनस वाला ज्यादा है, इस बार माइनस वाला ज्यादा है। जब भी माइनस वाला ज्यादा है हमेशा पहले क्या बैलेंस निकल रहा था क्रेडिट, अब क्या निकलेगा डेबिट। डेबिट को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, मतलब आपने बैंक से पैसे ज्यादा निकाल रखे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक। पासबुक 3380 में से 4000 से जाएगा कितना आ जाएगा, देखो जहाँ का बैलेंस ज़्यादा होता है आंसर उसी साइड लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बैंक रिकन्सिलेशन थोड़ा समझ में आया होगा। आप प्लीज़ इसके इलस्ट्रेशन 1 से लेकर 9 आप ट्राई करिए, आपका कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा। अगर आपको कोई डाउट आता तो आप प्लीज़ हिम्मत करके ये वीडियो दोबारा देखिए, ठीक है। अगर आप ये वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपके बच्चे को कोई डाउट भी हो जाएंगे। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है, मैं कई बार बोलता हूँ आप हमको कॉल करिए, और आप हमारी ऐप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए SMEC के नाम से जो प्ले स्टोर पे है। तो धन्यवाद, और कोशिश का हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के 10 से लेकर 18 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक मिलते हैं, कल या परसों तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।